नमो नमः। सभी का स्वागत है इस कक्षा में जिसका नाम है सुरवाणी विलासः। ये संस्कृत भाषा की प्रथम स्तरीय भाषा शिक्षण कक्षा है। हम प्रार्थना के साथ प्रारंभ करेंगे। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अभी तक हमने विभक्तियों के बारे में जाना। पिछले सप्ताह हमने तृतीया विभक्ति पूर्ण कर लिया था। आज हम प्रवेश करते हैं चतुर्थी विभक्ति में। तो चतुर्थी विभक्ति के बारे में फिर थोड़ा बता दूं कि विभक्ति जो होता है वो एक पदांश होता है, छोटा सा अंश होता है जो आके नाम पद के साथ अंत में जुड़ता है। नाम पद के अंत में उसके जुड़ने पर वो विविध अर्थों को द्योतित करने में समर्थ हो जाता है। ठीक है, तो उसमें दो प्रकार के इसमें अर्थ हो सकते हैं। एक प्रकार का होता है कारक अर्थ, दूसरा होता है कारकेतर। कारकेतर पद को देखकर कुछ विभक्तियां आती है। जैसे तृतीया में हमने सहार्थक बोला था। जो करणार्थक है वो कारक है, जो सहार्थक है वो कारकेतर है। यानी पद से उपपद भी बोलते हैं उसको। तो मैं कारकेतर बोलना अधिक मुझे अच्छा लगता है। प्रायः पद के उपपद के साथ साथ कुछ और भी अंश उसमें जुड़े होते हैं, तो इसलिए मुख्यतः कारक और कारकेतर। देखिए, प्रारंभिक विद्यार्थियों के लिए कारक कारकेतर का कोई मायना नहीं रखता, उसमें कोई उसका इंपॉर्टेंस है ही नहीं। पर मैं इसीलिए आपको ये बताना चाहती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा स्लाइटली मोर आइडिया आपके पास हो। ठीक है, कुछ अधिक आपको जानकारी मिले और आप इतना कंफ्यूज नहीं होंगे इससे कि बस आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ये आपको इससे कोई संबंध है नहीं, आपको बस चतुर्थी विभक्ति सीखना है। चाहे वो कारकार्थक हो, सॉरी, आपको केवल विभक्ति सीखनी है। चाहे वो कारकार्थक हो चाहे वो नहीं हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता अभी के स्थिति में। पर ऐसा कुछ होता है, ये आपको एक समाचार के लिए बस बता रही हूँ। ठीक है। तो चतुर्थी विभक्ति के बारे में सीखते हैं। चतुर्थी विभक्ति हिंदी में क्या होती है? के लिए, है ना। के लिए, बच्चा माँ के लिए प्रतीक्षित है। ठीक है, बच्चा, एक छोटा सा बच्चा है, उसकी माँ कहीं बाहर गई है, तो वो किसी के इसमें संरक्षा में है, तो वो देख रहा है माँ कब आएगी, तो माँ के लिए प्रतीक्षित है। ठीक है, ऐसा। और कोई जैसे एक राजा है, एक राजा एक विप्र को धन दे रहा है, तो विप्र के लिए राजा धन दे रहा है। तुम्हारे लिए, कक्षा के लिए, इस प्रकार जो भी हम के लिए का प्रयोग करेंगे वहां वहां हमको चतुर्थी विभक्ति है ऐसा हिंदी में पता चलता है। संस्कृत में भी वैसा ही है। तो देखते हैं संस्कृत में उसको उसके सूत्र को, जो करणार्थक विभक्ति है, पहले उसको देख लेते हैं। अब आगे से क्या होता है, जैसे द्वितीया है, उसमें करणार्थक ही बहुत स्ट्रांग रहता है, कर्म बहुत स्ट्रांग रहता है, व्याकरण में भी हो जीवन में भी हो। ठीक है, कर्म का बहुत ही उत्तम स्थान है दोनों जगह, शास्त्र में भी और बाह्य भी। तो ऐसे इसमें अब बाकी जब विभक्त कारक आते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं रहते। कर्ता और कर्म ये दोनों बहुत स्ट्रांग रहते हैं, और बाकी सब क्या है, थोड़ा सा उसमें कारकेतर विभक्ति का अधिक अंश होता है।
इसलिए संप्रदान क्या है इन सबकी चर्चा में हम अभी नहीं पढ़ेंगे। बस इतना बता देती हूँ कि जैसे धनम यच्छति, तो धनम देता है, ठीक है, धन को देता है। कौन देता है? कोई राजा है, कोई व्यक्ति है, कोई गृहस्थ है, कोई भी है, धन देता है। किसके लिए देता है? विप्र के लिए देता है। तो जिसके लिए धन दिया जाता है या कुछ वस्तु दी जाती है, वो दानार्थक में संप्रदान बहुत स्ट्रांग रहता है। कुछ और पोजीशंस, कुछ और प्रदेश है जहां पर चतुर्थी कारकार्थक में, संप्रदानार्थक में चतुर्थी लगती है, पर लेट्स नॉट गो इनटू द डिटेल्स, एज आई टोल्ड यू ये सब के प्रारंभिक लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। तो लेट्स नॉट वरी अबाउट इट। बस इतना जान लीजिए कि मेरे स्टूडेंट्स डब्बा जैसे नहीं होंगे, उनको केवल चतुर्थी विभक्ति पता है, संप्रदान पता ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए संप्रदान का थोड़ा सा एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी कि जिस व्यक्ति के लिए कुछ दिया जाता है, जो दान प्राप्त करते समय वो योग्य होता है, उस व्यक्ति के लिए संप्रदान होता है और संप्रदान में चतुर्थी लगती है। बस इतना सा आपके लिए अभी के लिए काफी है। उसके बाद संप्रदान की परीक्षण, जैसे कर्म की परीक्षण, जैसे करण की परीक्षण, वैसे ही संप्रदान की परीक्षण भी होती है। और क्रिया को पूछेंगे कस्मई, किसके लिए, ठीक है। तो उसका समाधान के रूप में के लिए करके आना है, बस उतना, ठीक है। जैसे ब्राह्मणाय वित्तम अर्पयति, तो कोई भी दानार्थक कोई भी धातु है, जैसे यच्छति, अर्पयति, ददाति, ये सब धातुओं को बिल्कुल पक्के रूप से उसके एक चतुर्थी विभक्ति अवश्य आती है। और कारकेतर विभक्तियों के भी अनेक प्रदेश होते हैं, ठीक है। कारकेतर विभक्तियों के प्रदेश भी अनेक होते हैं और हम धीरे धीरे, अभी मैं उसके सारा एनलिस्टिंग करके नहीं बताऊंगी। एनलिस्टिंग का जो है ये सारी विभक्तियों का एक और कक्षा हम रखेंगे, ठीक है, उसमें मैं आपको ये सब बताऊंगी। तो पंचमी विभक्ति अर्थ, अभी नेक्स्ट हम इस कक्षा में हम चतुर्थी और पंचमी दोनों साथ में सीखने जा रहे हैं। अभी हम पंचमी विभक्ति का देखते हैं। पंचमी विभक्ति हिंदी में कैसी होती है? हिंदी में से होती है, से, ठीक है। जहां कहां से आ रहे हो, ठीक है, मैं गांव से आ रहा हूँ, ठीक है, गांव से आया, ये वाला जो है। पत्ता गिर रहा है, कहां से गिर रहा है? पेड़ से गिर रहा है, ठीक है। बच्चा उतर रहा है, कहां से उतर रहा है? दीवार, वो उस पे चढ़ा है, दीवार पर चढ़ा है, दीवार से उतर रहा है। या सीढ़ी पर चढ़ा है, सीढ़ी से उतर रहा है, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता? अपादाने पंचमी, ये इसका सूत्र है, इसका कारक सूत्र, इसके रिलेटेड कारक का नाम है अपादान। जैसे प्रथमा विभक्ति से रिलेटेड कारक है कर्ता, द्वितीय विभक्ति से रिलेटेड कारक है कर्मा, तृतीय विभक्ति से रिलेटेड कारक है करणम, इसका है संप्रदानम चतुर्थी का। फिर पंचमी का है अपादानम, उससे रिलेटेड अपादाने पंचमी। तो अपादाने पंचमी का अपादान का अर्थ क्या होता है? जहां से विभाग हुआ हो, ठीक है, एक जगह जहां से विभाग हुआ हो किसी वस्तु का, तो वो विभागबल भी होना चाहिए, ठीक है। तो विभाग योग्य कुछ उसमें होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे पात्र में अन्न है, तो यहाँ कोई विभाग ही नहीं है, पात्र के अंदर अन्न है ना। तो पात्र से अन्न तुम निकालते हो, तो पात्र से अन्न निकाला उसने, ऐसा कहने पर वो जो से है वहां पर विभाग यानी कि अपना डिपार्टमेंट नहीं, विभाग यानी वो डिपार्टमेंट नहीं, विभाग यानी विश्लेषण होना, ठीक है। उस वस्तु से पहले जुड़ा हुआ था, फिर कटा, फिर वो जो कनेक्शन था वो कटा, ठीक है। जैसे वृक्षात् पर्णम याद रखिए, बस ये बहुत ही अच्छा एक विप्राय धनम ददाति या यच्छति जो है वो एक याद रखिए। संप्रदान में ये उदाहरण बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। शास्त्र जब किसी सूत्र का या किसी वस्तु का, किसी भी कॉन्सेप्ट का उदाहरण देता है तो एकदम सटीक देता है, ठीक है। वो सारा कुछ कंसिडर करके देता है कि और उसमें बहुत सारी चर्चाएं भी होती है। ऐसा मत सोचिए कि मैंने कुछ थ्योरी बनाया और कोई पूछेगा नहीं। अगर किसी ने कोई थ्योरी बनाया तो उस काल में भी, जैसे काशी में सभा लगती थी, कोई भी कुछ भी ग्रंथ लिखते, कुछ भी होता तो ईयरली वंस वहां पर होता, वहां पर सभी पंडितों के बीच में वो उस पुस्तक को पढ़ता या उस काव्य को पढ़ता, तो वो अप्रूव होता, उसमें जितने भी करेक्शन थे वो सब बताए जाते,
ठीक है, और उसका पूरा विश्लेषण और पूरा एकदम क्रिटिक सब कुछ होता है, उसके बाद ही वो पास होता है। आजकल के जैसा नहीं है, मैंने भी कोई भी किताब लिख दिया, खुद से छाप लिया, मेरे पास इंटरनेट है, मेरे पास पूरे टूल्स है, मैंने सभी यहाँ से वहां से सब उठा के लिख दिया और मैंने एक पुस्तक छाप दिया अपने नाम से। ऐसा नहीं होता था उस समय। इसीलिए जो भी एक शास्त्रज्ञ है, एक पंडित है, तो वो एकदम मतलब रियल वर्ल्ड में होता वो ठीक है, वो रियल वर्ल्ड में वो ये होता। ठीक है, तो इट्स नेवर लाइक क्या कहते हैं उसको, कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा बोलते ना हिंदी में, तो उस प्रकार का कोई भी आके कुछ भी करा और पास हो गया एडिटर के रूप में या फिर राइटर के रूप में, पंडित कवि के रूप में नहीं हो सकता था उस समय। ठीक है, तो इस समय जैसा वो नहीं है, इसलिए वृक्षात पर्णम पतति, वृक्षात पर्णम पतति। तो जो पतति है वो अपादान का बेस्ट एग्जाम्पल है, यच्छति जो है वो संप्रदान का बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस प्रकार का होता है। ठीक है, और अक्षणा सॉरी नेत्रेण पश्यति, नेत्रेण पश्यति याद रखिए, नेत्र के द्वारा। दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसके द्वारा हम देख सकते हैं, तो देखने की क्रिया है और उसमें कोई चीज कारण बन सकती है तो वो केवल नेत्र है। तो इस प्रकार के, मैं इस बात को आपको पहले ही बताना था विभक्तियों को पढ़ाते पहले, मुझे ध्यान नहीं आया, अभी ध्यान आया, इसलिए ये सभी लेसन्स के लिए आप अप्लाई कर लीजिए कि उदाहरण को याद रखकर कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह स्मरण में रखा जा सकता है, समझा जा सकता है और एकदम सटीक हम उस पर ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उसका उदाहरण का महत्व है। ठीक है, चलिए, तो ये अपादाने पंचमी, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति लगती है और वृक्ष से पर्ण गिर रहा है, पत्ता गिर रहा है। तो कुछ लोग पत्रम भी बोलते हैं, पत्रम के कई और अर्थ है, इसलिए मैंने पर्णम ले लिया। ठीक है, पर्णम है तो बहुत क्लियर रहता है, पर्णम का कोई और अर्थ नहीं होता है, इसीलिए मतलब प्रधान तो यही होता है पर्णम। ठीक है, वृक्षात पर्णम पतति, तो ये वो दृश्य भी देखिए। और एक और बात आपको एक सलाह देती हूँ, हर चीज से रिलेटेड जो इमेजिनेशन होता है उसका कोई कम महत्व नहीं होता है। ठीक है, एक इमेजिनेशन और एक कल्पना से जितना व्यक्ति सीख सकता है उसका आप कभी भी नजरअंदाज मत कीजिए। मुझे किसी से एक विवाद हो गया था कि पिक्चर्स ही चाहिए बताने के लिए बच्चों को, तो मैंने कहीं पढ़ा है और मुझे बहुत सही लगा, पिक्चर्स क्या करते हैं, बच्चे की इमेजिनेशन को लिमिट कर देते हैं। तो जितना जितना, और कभी मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट हो उसको ओपन, ऐसा नहीं कि पिक्चर्स बिल्कुल नहीं दिखाना है, ठीक है, पिक्चर्स दिखा सकते हैं, पर इस बात को आप उसका उदाहरण देते हैं कि कोई राक्षस का चित्र है, कोई राक्षस का चित्र बना के दिखा दिया तो बच्चा राक्षस को हमेशा उसी चित्र को देखता है परिमित करके। तो चित्रकार की जितनी कला है, जितना उसमें समर्थता है, बस उतना ही बच्चे की इमेजिनेशन सीमित हो जाती। आप डिस्क्राइब करना शुरू करो, पता है उस राक्षस का ना बड़े बड़े बाल थे, उसके बड़े बड़े दांत थे, बड़े बड़े उसके सींग थे, और वो चलता था तो भूमि कंपित होती थी, ऐसा आकार का वैसा आकार का। तो एक वो इमेजिन जो करेगा उससे उसका कल्पना शक्ति बढ़ती है। और आइंस्टीन बोलते हैं कि फोक टेल ज्यादा सुनाओ बच्चों को ताकि उनका इमेजिनेशन को पर आ जाए। तो साइंस में भी जैसे देखिए, कोई वस्तु है नहीं, उसको क्रिएट करना है, यानी पहली बार उसको, जैसे इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज की बात होती है हमारे इधर, तो डिस्कवरी तो जो है उसको डिस्कवर करना है, उसमें भी कल्पना की आवश्यकता होती है, और जो वस्तु नहीं है उसको इन्वेंट करने के लिए भी कल्पना शक्ति। मैं सेल के बारे में अक्सर सोचती रहती हूँ कि मोबाइल में ऐसा किसको आइडिया आया हो, जैसे स्वैप करना है, जैसे फोटो लेने के लिए अपने हथेली से ऐसे करना है, उंगली से ऐसे करना है, इसको ऐसे बोलेंगे, उसको वैसा बोलेंगे। तो ये सबके पीछे जो इमेजिनेशन है, ठीक है, वो एक वाइल्ड इमेजिनेशन से ही कुछ ये सब संभव हुआ होगा, है ना। जैसे सेलफोन हमारे हाथ में फट 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 यूज करते हैं, कितने लोगों की सोच इसके पीछे है कि ऐसा रंग का ये हो, रंग हो, लाइट हो, फॉन्ट साइजेस बढ़ाने का, छोटा करने का हो, या ये स्वाइप कैमरा, हाँ उसको वैसा किया तो ये हुआ, क्रियाओं को इसके द्वारा करने के लिए चीजें, ये सब चीजें जैसे होती हैं, तो इन सब से रिलेटेड इमेजिनेशन ही उसका मूल कारण होता है। तो इमेजिनेशन का इसलिए आपको यहाँ बता रही, यहाँ पर बस इतना रेलेवेंस है कि वृक्षात पर्णम पतति, एक पत्ता पेड़ से गिर रहा है, ऐसा आप एक पिक्चर अपने मन में बना लीजिए, तो आपको अपादान कॉन्सेप्ट कभी भूलेगी नहीं। उसी प्रकार एक ब्राह्मण खड़ा है, एक राजा उसको
कुछ गाय दे रहा है या फिर एक धन दे रहा है या कुछ वस्तु दे रहा है, धान्य दे रहा है, ठीक है, तो वो सीन आप अपने मन में रखिए। जब भी संप्रदान मन में आए तो वो सीन आपके मन में आ जाएगा, तो आप संप्रदान को कभी नहीं, वो विप्र है संप्रदान, विप्र पर एक राउंड लगा लीजिए अपने ही मन में कि ये संप्रदान है। वृक्षात पर्णम पतति, तो अभी आपको डाउट होगा दीदी दीदी पत्ता अपादान है कि वृक्ष अपादान है? तो जहां से विभाग होता है वो वस्तु अपादान होती है। तो क्या पत्ते का विभाग हुआ है, पत्ते से विभाग नहीं हुआ है ना, वृक्ष से विभाग हुआ है, पर पत्ते का विभाग हुआ है, तो पत्ते को अपादान नहीं होगा, वृक्ष को अपादान होगा। जैसे गांव से कोई बाहर निकला तो ग्रामात् निर्गच्छति हमने बोला, तो किसका विभाग हुआ है, व्यक्ति का विभाग हुआ है। कहाँ से विभाग हुआ, ग्राम से विभाग हुआ। तो ग्राम एक स्थिर पोजीशन में है, वृक्ष एक स्थिर पोजीशन में है, ठीक है, तो वहां से विभाग होने के कारण वो वस्तु, ठीक है, जहां से विभाग हुआ वो वस्तु अपादान बनती है। और जो वस्तु का जिसका विभाग हुआ उसका यहाँ पर कोई काम नहीं है, वो करता है, ठीक है। जैसे पतति का कर्ता पर्णम है ना, पतति का जो करता है, कौन गिर रहा है, पत्ता गिर रहा है, कौन बाहर आया है, व्यक्ति बाहर आया है, लेकिन ग्राम वहां पर स्थिर है, वृक्ष वहां पर स्थिर है, तो उसको अपादान हो गया है, ठीक है। तो ये इसमें पंचमी अर्थ प्रधानतः कारक अर्थ है यह, ठीक है, प्रधानतः कारण कारक है। और अपादान की परीक्षण में हम क्रिया को पूछेंगे कस्मात, कहाँ से, ठीक है। ये प्रश्नार्थक ये सारे सर्वनाम के अंदर आपको आएंगे, मैं वहां पर आपको समझाऊंगी। अभी के लिए प्रश्नार्थकों को अब ज्यादा ये मत लीजिए, क्योंकि मैं हिंदी में समझा रही हूँ, मैं 2 क्लासेस लेती हूँ ना, हिंदी और तेलुगु दोनों, तो इसलिए मैं संस्कृत में मटेरियल प्रिपेयर करती हूँ। इसका अर्थ ये नहीं कि आपको पूरा संस्कृत में समझ में आ जाएगा, हिंदी से आप पहले उसको समझेंगे, उसके बाद आप संस्कृत तक पहुंचेंगे, ठीक है। ये पीपीटीज और ये जो भी मटेरियल मैं आपको दे रही हूँ, ये आपकी पढ़ाई के लिए नहीं है, पढ़ाई तो आपकी कक्षा में हो जाती है, ये सिर्फ एक स्मरण के लिए, एक रेफरेंस के लिए और एक केवल अपने पास रखने के लिए है। इसके द्वारा आप कुछ पढ़ नहीं पाएंगे, केवल इसीलिए मैं कक्षा में आना सुनना यही सबसे मुख्य मार्ग है आपको पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो विदाउट द क्लासेस सप्लीमेंट्स दीज पीपीटीज आर नॉट एट ऑल any sensible for you all, ठीक है, कोई सेंस नहीं रखते ये, ओके, करेक्ट। तो समाधान रूप से, तो क्रिया को जाके पूछेंगे कहाँ से, तो समाधान आएगा फलाना जगह से, ठीक है। तो जब आप से बोलेंगे तब आपको इसका समाधान आपको मिलेगा। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं पंचमी का, बालादपि सुभाषितम, ठीक है। तो ऐसा पंचमी, फिर ये कारकेतर, जो कारकेतर एग्जाम्पल्स है पंचमी में, चतुर्थी में बहुत सारे आपको कारकेतर मिलेंगे, ठीक है। ग्रामात् निर्गच्छति, ग्राम से निकल रहा है, तो ये कारकेतर विभक्तियों के प्रदेश आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो बालक से क्या सुभाषित का विभाग हुआ है, ऐसा नहीं कह सकते, तो बालक उसका स्रोत है, तो बालादपि सुभाषितम, ठीक है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति है ना, वहां पर गीता का ये है। तो वो है ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, वहां तक छोड़ दीजिए। इसके बाद संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, अभी आपको आत्मनेपद भी पता है, क्रोधः अभिजायते, जो जायते आपको ये चतुर्थ गण का धातु है, जन धातु जायते, ठीक है। तो संजायते कामः, कामात् क्रोधः अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोध से सम्मोह होता है, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, सम्मोह से स्मृति भ्रंश होता है, ठीक है। यहाँ पर सब हेतु पंचमी है, ठीक है, यहाँ पर सब हेतु पंचमी है, ये अपादान नहीं है, यानी क्रोध से विभाग होकर सम्मोह नहीं होता, सम्मोह से विभाग होकर स्मृति भ्रंश नहीं होता। यहाँ से एक ये दूसरे चीज का एक ये होता है, या फिर प्रभवार्थक भी हो सकता है। इसके हम उदाहरण जब देखेंगे या फिर सारे विभक्तियों का मिला के जब हम लोग पढ़ेंगे तब इसको और भी अधिक विस्तार से देखेंगे, ठीक है।
तो अभी हम इसके विभक्तियों के कैसे ये लगते हैं ये हम एक बार देखेंगे। तो विभक्ति प्रत्यय चतुर्थी में, चतुर्थी के संस्कृत में कैसे होते हैं इसको देखते हैं। तो फिर से एक बार रिवीजन करते हैं, पुनरावलोकन करते हैं। तो अंतिमाक्षर से विभक्ति का संयोग। आप ये मत सोचिए दीदी हर बार क्यों बोलती रहती है, इतनी रिपीटिशन की क्या आवश्यकता है, क्या हम इतने बुद्धू है? ऐसे बुद्धूपन की बात नहीं है, और ना ही मैं भुलक्कड़ हूँ कि मैंने बता दिया है फिर भी बता रही हूँ। ये अंश बहुत ही बहुत ही बहुत ही मुख्य है। आपको अंतिमाक्षर के ऊपर ही विभक्ति आती है और इसी के आधार पर वो बदलती है। यह आपको अच्छी तरह आपके मन में बैठ जाना चाहिए, ठीक है, इसलिए बताती हूँ। ठीक है, तो अंतिम अक्षर, अंतिम वर्ण जो होता है, अंतिम अक्षर नहीं बोलना चाहिए, अंतिम वर्ण बोलना चाहिए। इस अंतिम वर्ण से होकर इसके विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। तो अकारांत पुल्लिंग के रूप और अकारांत नपुंसक के लिंग के रूप समान चलते हैं और इनके विभक्तियां संस्कृत में इस प्रकार होती हैं। आय, आभ्याम, एभ्यः, ये प्रत्यय है। आय, आभ्याम, एभ्यः। अपने अपने जगह पर रहकर आप एक बार बोलिए, कोई म्यूट अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है। आय, आभ्याम, एभ्यः। ठीक है, तो यदि देवा लगा है तो देवाय, देवाभ्याम, देवेभ्यः। राम है तो रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः। शिव है तो शिवाय, शिवाभ्याम, शिवेभ्यः। ठीक है, अभी आपको एक बात याद आया, नमः शिवाय। याद आया कि नहीं आया? हाँ, तो नमः शिवाय, शिवाय नमः। तो ये यही है, ठीक है। ये चतुर्थी विभक्ति का कारकेतर उदाहरण है। नमः शब्द को लेकर हमेशा चतुर्थी आती है। तो देवाय नमः, रामाय नमः, शिवाय नमः, ये सब आचार्य देवाय नमः। तो ये सब चतुर्थी विभक्ति के साथ आप जितने अष्टोत्तर शतनामावलियां पढ़ते हैं, हाँ, उन सब में आपको चतुर्थी विभक्ति ही आती है। जैसे रामाय नमः, कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः, है ना, अच्युताय नमः। ये सब आपके, आप अगर घर में पूजा करते हैं, संकल्प लेते हैं, तो वहां पर हम केशव नामानी करके हम लोग बोलते, हाँ, केशवाय स्वाहा, माधवाय स्वाहा, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, वो सब बोलते हैं ना। तो उन सब में जो भी आप बोल रहे हैं वो सब चतुर्थी विभक्ति है। तो आज का होमवर्क नोट कर लीजिए। सबसे पहला होमवर्क है कि आप एक अष्टोत्तर शतनामावली, कोई भी जहाँ पर नमः 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 करके आपको दिया हुआ है, उस नामावली का पुस्तक खोलेंगे, या फिर मैं एक वेबसाइट का ये देती हूँ आपको, लिंक देती हूँ, जहाँ पर वो सारे अष्टोत्तर शतनामावली पूरा नमः के साथ है, और आप उसमें से अकारांत पुल्लिंग चतुर्थी विभक्ति के सारे उदाहरण छांट कर बता सकने के योग्य होंगे। मैं ये नहीं कहती हूँ लिखिए, यदि लिख सकते हैं तो बहुत बढ़िया होगा, और आप यदि नहीं लिख सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम आप उसको पहचानने के लिए समर्थ हो जाइए। तो स्पेंड सम टाइम विथ सम अष्टोत्तर शतम टुडे। आप रोज पढ़ते हैं उसको, पर आज आपने चतुर्थी विभक्ति सीखी है, तो आपको आज पता चल गया कि अष्टोत्तर शतनामावली में जो भी हमें मिलता है वो सब चतुर्थी विभक्ति है। तो केशवाय स्वाहा, तो स्वाहा के साथ भी चतुर्थी लगी, ठीक है। नारायणाय स्वाहा, ठीक है। तो वो जो भी नारायणा, केशवा, माधवा, गोविंदा, अच्युता, जनार्दना, उपेंद्रा, है ना, श्री कृष्णा, ये सब अकारांत है, ठीक है। तो उसमें अकारांत को देखकर नमः के साथ चतुर्थी आ गई है, और आया ऐसा एक प्रत्यय उसमें जुड़ा है। जैसे मैंने पहले बताया, आप इस पे संधि के नियम लागू मत कीजिए। दीदी आप ना एभ्यः बोल रही है, वहां पर रामा प्लस एभ्यः रामैभ्यः होना चाहिए ना वृद्धि संधि में। तो ये मैं संधि के हिसाब से नहीं बता रही हूँ, आपको याद हो जाए कि जैसे कुछ कुछ है दूसरे तीसरे जगह पर जाके वो विभक्ति का लगने में बदलाव होता है, तो उस बदलाव को आपके मन में मैं कैसे प्रवेश करूं? कहीं पर आभ्यः हुआ, कहीं पर कुछ और हुआ, ईभ्यः हुआ, तो मैं कैसे आपको मैं ये बता सकती हूँ। इसलिए एभ्यः ये जो है
ये अकारांत पुल्लिंग के लिए और नपुंसक लिंग के लिए इसका विशेष है। ये बताने के लिए मैंने एभ्यः का ही ए रखा, एक्चुअली वो भ्यः मात्र है। अगर मैं भ्यः बोलूंगी तो आप बोलेंगे कि रामभ्यः। आपको लगाने के लिए, प्रैक्टिस के लिए मैं ये बोल रही हूँ, ना कि संधि सिखाने के लिए। ठीक है, संधि का यहाँ पर आप कोई भी अर्थ नहीं है, ये केवल प्रत्यय सीखने की कक्षा है, तो प्रत्यय तक ही आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, एभ्यः दीदी ने प्रत्यय दिया है और अकारांत को बोला है, तो अ प्लस ए तो आई है, वृद्धि संधि हमने स्कूल में पढ़ा था, तो हम वृद्धि संधि लगाएंगे। आप ऐसा ना सोचें, एभ्यः है तो रामा के साथ डायरेक्टली लगा दीजिए, रामेभ्यः, कृष्णेभ्यः, इस प्रकार। ठीक है, ये हो गया चतुर्थी विभक्ति। अब आते हैं पंचमी विभक्ति पर। पंचमी विभक्ति का जो अंतिम अक्षर के हिसाब से लगने का होता है वो है आत, आभ्याम, एभ्यः। ठीक है, आत, आभ्याम, एभ्यः, इस प्रकार का होता है। तो जैसे देवात, रामात, शिवात, और कृष्णात, वासुदेवात, अच्युतात। ठीक है, ऐसा पंचमी लगता है। तो देवात देव से, रामात राम से, रामात नास्ति परायणम, राम से अधिक कोई परायण स्थान नहीं है। रामात नास्ति परायणम परतरम, ये है ना श्लोक, आप राम के ये वाला श्लोक सबको याद हुआ ही होगा, जिसको याद नहीं है एक बार याद कर लीजिए। सारी विभक्तियों के अर्थ राम परक होकर आपको आपकी साधना में भी काम आएगा, संस्कृत सीखने में भी काम आएगा। बहुत सुंदर भावना के साथ कवित्व यानी कविता भी आपके मन में एक अच्छे हृदय को स्पर्श करेगी। तो बहुत सुंदर भावना उस श्लोक में है, एक बार मैं पढ़ती हूँ। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचरचमो, रामाय तस्मै नमः। रामात् नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, हे राम मां पालय। तो इसी प्रकार दूसरे शिव के भी, शिव परक भी एक श्लोक है, कृष्ण परक भी एक श्लोक है। हाँ, तो इन सबको मैं आपके विभक्ति के पाठों के अंत में आपको देने का मैं प्रयास करूंगी। अभी के लिए बस इतना है कि पंचमी विभक्ति का आत, आभ्याम, एभ्यः ये प्रत्यय है, और जैसे आप देख रहे हैं आभ्याम एभ्यः दोनों रिपीट हुए हैं। ठीक है, ये आप अच्छी तरह ध्यान दीजिए। केवल आया एक वचन का जो प्रत्यय है आत है वो अलग है, पर आभ्याम एभ्यः समान है। को हम रहता, आपको कुछ संदेह है? जी, मैं ये रामो किस इसमें आपने अभी शुरू जो बताया, कृष्णो रक्षतु माम चराचर गुरु, इसमें भी कृष्णो जो आता है वो किस विभक्ति में है? विष्णु वो उसमें बाद में आता है, आते हैं। ठीक है, अच्छा, विष्णु। या अभी आपने आपने राम का जो उदाहरण दिया हाँ, उसमें भी आपने रामो रामो अच्छा से अच्छा, रामो ओ की विराज। बात कर रहे हैं आप। ठीक है ठीक है, ओ है वो विसर्ग ही है उसी का, जैसे रामहा है ना, तो वो रामहा का जो विसर्ग है वो ओ के उसमें ऊ लगता है। एक्चुअली विसर्ग ऊ में परिवर्तित होता है, जब हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे तब बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए जितना उपयोग है वो बता रही हूँ। तो ठीक है। रामा आप में लगा जो विसर्ग है उसमें आगे वाले संदर्भ के कारण, आगे वाले जो अक्षर है, जो भी वर्ण है, उस कुछ कुछ वर्णों को देखकर ये विसर्ग ऊ में बदलता है, कभी विसर्ग सा में बदलता है, कभी विसर्ग रा में बदलता है, कभी विसर्ग पूरी तरह दिखता ही नहीं है। ठीक है, ये तो 4 कंडीशंस होते हैं विसर्ग संधि के, उसमें से ये एक कंडीशन है रामा प्लस ऊ। ठीक है, तो वो रामो बन जाता है। तो जहां पर रिपो, रामो, कृष्णो केवल अकारांत का होता है ये, इसलिए आपने विष्णु मुझे सुनाई दिया, विष्णु नहीं होता है। ठीक है, विष्णु अलग है। हाँ, तो नहीं नहीं, कृष्ण कृष्णो, का है, कृष्ण बोलो, हाँ कृष्ण, कृष्णो मुझे विष्णु रक्षतु माम। सुनाई दिया। हाँ कृष्ण, कृष्ण है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो अकारांत है, केवल अकारोंतों का ये होता है। ठीक है,
अकारांत में जो विसर्ग लगा है उसमें ऊ में परिवर्तित हो जाता है। जो भी आप ओ देखते हैं, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम राम रामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः, तो उसमें रामो विरजो, तो जो भी आप ओ पढ़ रहे हैं एक्चुअली वो ऊ है और एक्चुअली वो विसर्ग से बना ऊ है। तो आप रामः विरामः विरजः मार्गः नेयः नयः इस प्रकार ही आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, समझ में आ गया मैम, थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं, आपने अच्छा किया पूछा, क्योंकि मेरा ध्यान ही नहीं रहा। एक्चुअली प्रथमा विभक्ति पढ़ाते समय ये मैं बात पढ़ाती हूँ और मैं उस दिन भूल गई थी। अच्छा किया आपने बता दिया। ठीक है, इन कक्षाओं में जो भी समाचार आप पूछना चाहते बिल्कुल पूछिए। मेरी ओर से अगर कुछ बताने का त्रुटि रह गई हो तो वो पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। धन्यवाद। हाँ, तो ये आत आभ्याम एभ्यः, तो इस प्रकार है वो आया आभ्याम एभ्यः, तो आभ्याम एभ्यः कॉमन है। तो अभी फिर से आप पूछेंगे कि ये दोनों समान है तो हम कैसे पता चलेगा कि चतुर्थी है कि पंचमी है। तो फिर से वही मेरे समाधान रहेंगे। ये बात तो आपको कोश से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कोश में कभी भी विभक्ति युक्त पद नहीं दिए रहते, उसमें केवल प्रातिपदिक रहते हैं। ठीक है, तो इसको फिर हम कैसे हमें पता चलेगा? तो हमें पता चलेगा ये संदर्भ के हिसाब से। ठीक है, जैसे मैंने बोला वृक्षेभ्यः पर्णानि पतन्ति, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा ये पतन्ति की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर पंचमी ही होनी चाहिए। जैसे वृक्षों के लिए पत्ते गिरते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। कभी वृक्षों के लिए पत्ते गिरते हैं क्या? नहीं गिरते। तो इससे हमको समझ में आ गया। और विप्रेभ्यः राजा धनम यच्छति, तो विप्रेभ्यः विप्रों से राजा धन देता है। कोई से धन दे सकता है क्या, या के लिए धन दे सकता है? तो के लिए ही धन दे सकता है, कोई भी हो। से धन लेता है ना, किसी से धन लिया जाता है, किसी के लिए धन दिया जाता है। तो वो के लिए का प्रस्ताव जहाँ होगा वहाँ चतुर्थी होगी। जहाँ पर से का प्रस्ताव होगा, संदर्भ होगा, प्रसंग होगा, वहां पर हमको पंचमी विभक्ति पता चलेगी। ठीक है, तो नेत्राभ्याम पश्यामी है, तो भ्याम है वहां से चला आ रहा है ना। नेत्राभ्याम पश्यामी, दोनों आंखों से देखता हो, तो वहां पर क्या पंचमी का से है? वो नहीं, वो तो तृतीया का है, क्योंकि वहां के द्वारा है। हिंदी में ये एक अड़चन है जिसका प्रभाव संस्कृत पर कतई नहीं पड़ना चाहिए। तेलुगु में भी हमको कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कन्नड़ में भी तृतीया और पंचमी का बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है, उनका एक ही प्रत्यय है, इंदा करके एक प्रत्यय होता है, जिसको वो लोग तृतीया में भी लगाते हैं, पंचमी में भी लगाते हैं। तो मुझे बहुत समस्या होती थी कि कैसे मैं इसको समझूं। ठीक है, फिर उसमें इसलिए वो लोग व्याकरण में क्या करते हैं, उसके लिए एक और शब्द जोड़ के, पंचमी अलग से इंदा ही रहता है, भाषा में तो आपको इंदा ही मिलेगा, पर व्याकरण में उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ और शब्द से दशा इंदा करके लगाते हैं। ठीक है, तो ये जो मुझे दो भाषाएं मालूम है साउथ इंडिया की, नॉर्थ इंडिया की तो मुझे सिर्फ हिंदी मालूम है, ना बंगाली आती है, ना मराठी आती है, ना गुजराती। कुछ और भाषाएं आती होती तो मैं थोड़ा आपको समझ के बता सकती थी, पर अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि हर भाषा में विभक्तियों का ओवरलैपिंग और संस्कृत से अलग प्रयोग और फिर उस भाषा में स्पेशल प्रयोग, ये तीनों चीजें आपको विभक्तियों से जुड़कर दिखेगी। इसीलिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट, आप हमें संस्कृत पढ़ा रही है, क्यों दूसरी तीसरी भाषाओं का आप यहाँ बात करती है, ये प्रश्न सहज उठेगा। इसीलिए क्योंकि आप संस्कृत अनुवाद करके ही अपनी अपनी भाषाओं द्वारा सीख सकते हैं प्रारंभिक स्तर पर। तो आपको डिसाइड करना है कि ये जो भ्याम है वहां पर वो चतुर्थी है कि पंचमी है या भ्यः है, तो वो कौन सा विभक्ति है। तो आपको ये हर जगह प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सारे अक्षरांतों के विभक्तियों में आभ्याम एभ्यः कॉमन रहने जा रहा है। कॉमनली आपको चतुर्थी पंचमी का एक ही मिलने वाला है बहुवचन में, और द्विवचन में तृतीया चतुर्थी पंचमी एक ही मिलने वाला है। तो आप सोच लीजिए, तीन तीन विभक्तियां, द्विवचन की तीन तीन विभक्तियां समान है दीदी, हम कैसे इसको पता करेंगे। तो इसलिए आपको अनुवाद करके सीखना पड़ेगा। अब अनुवाद करेंगे तो आपकी भाषाओं की त्रुटियां नहीं बोलूंगी, कि उसके स्टैंडर्ड्स जो है वो संस्कृत पर प्रभाव पड़ना शुरू करेंगे, क्योंकि ये सब हम फेस कर चुके हैं। ठीक है,
और ये सब हम पहले ही देख चुके हैं, इसको झेल चुके हैं, इसको हमने सॉल्व किया है, इसलिए जान रहे हैं कि आपको आगे कितनी परेशानियां होने वाली है और आप किन किन कारणों से संस्कृत से भाग सकते हैं, किन किन कारणों से संस्कृत से डर सकते हैं, हमको पता है। इसलिए वो डर निकालने के लिए, वो संकोच को हटाने के लिए, वो भ्रम को हटाने के लिए मैं ये बोल रही हूँ कि आप प्रसंग से सीखने के लिए क्या क्या आपके पास उपाय हैं। ठीक है, तो उस उपाय में एक है अपनी भाषा के द्वारा उसको समझकर करना। तो हिंदी का जो लिमिटेशन है वो बता रही हूँ आपको। तो हिंदी में के द्वारा और पंचमी वाला से समान होते हैं। यहाँ तक कि विभक्तियां जब मैं बचपन में पढ़ रही थी, ने को से के द्वारा के लिए, तो से के द्वारा एक ही विभक्ति था और फिर के लिए के बाद फिर से आता, से दोनों से है। तो ऐसा हमें समझना है कि जहाँ पर कुछ कुछ संदर्भों में हम के द्वारा नहीं बोलते हैं पर वहां पर संस के द्वारा का ही होता है। ठीक है, इससे काम नहीं होगा, तुम दूसरे से पूछो। ठीक है, तो इसके द्वारा काम नहीं होगा, तुम किसी दूसरे से पूछो। ठीक है, अब दूसरे से पूछो भी पता नहीं कौन सी विभक्ति है, पर इसके द्वारा काम नहीं होगा, इससे काम नहीं होगा। बच्चे से क्या उम्मीद रखते हो, तो बच्चे से वहां पर पंचमी है। ठीक है, बच्चे के द्वारा क्या उम्मीद रखते हो, ये नहीं होता। तो इस प्रकार आप अनेक संदर्भों को थोड़ा परख लीजिए, थोड़ा सा आपको एक्सरसाइजिंग करनी पड़ेगी यदि निर्णय नहीं हो रहा है। प्रायः धातु को देखकर आपको पता चल जाएगा। मैंने बताया था कारक का सारा इंफॉर्मेशन धातु के पास होता है। धातु इज लाइक ए प्यून और ही इज लाइक ए डायरेक्टर, बोथ। उस इसी ऑफिस में क्या क्या होता है एक प्यून को पता होता है, हर लेवल से पता होता है एक प्यून को, कौन सा फाइल कहाँ रखा है, कौन सा ऑफिसर कैसा बिहेव करता है, किसको कब क्या जरूरत पड़ सकती है, एक प्यून को पता होता है। और दूसरा व्यक्ति कौन होता है जो सब कुछ जानता है, डायरेक्टर, कि किसको कितनी सैलरी मिलती है, किसको क्या कब काम कौन करता है। तो इसी प्रकार एक सेंटेंस में धातु दोनों काम, मतलब डायरेक्टर से प्यून तक का जो लेवल है वो सब क्रिया के पास है। तो आप क्रिया से पूछ लीजिए, प्लीज क्रिया जी हमको बता दीजिए ना ये कौन सी विभक्ति है, तो क्रिया बड़ी प्यार से आपको बता देगी। बहुत अच्छी होती है क्रिया, मुझे बहुत पसंद है, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। ठीक है, क्रिया के पीछे जो धातु है उसको ब्रह्म से उसको तुलना की गई है, उसकी तुलना, तो ब्रह्म है वो, एकदम ब्रह्म है। ठीक है, धातुर ब्रह्मैव केवलम। ठीक है, ये एक श्लोक भी है। धातु तो ब्रह्म होता है, तो धातु से आई जो क्रिया है उसके पास सारी सामग्री सारा समाचार उसके पास संसिद्ध होता है। तो क्रिया से पूछ लीजिए कि भाई ये चतुर्थी है कि पंचमी है यहाँ पर, तो वो आपको बता देगी। तो ददाती इस प्रकार के कुछ धातु दिखे तो सॉरी क्रिया रूप दिखे तो वहां पर संप्रदान या फिर चतुर्थी विभक्ति होगी, और जैसे कारक से रिलेटेड अर्थ वो बता देगा। और बाकी चीजें जो है विभक्तियों के रिलेटेड कारकेतर जहाँ है वहां पर थोड़ी आपको परेशानी होने वाली है, क्योंकि कारकेतर चीज जो उपपद है कुछ पदों को देखकर आता है। जैसे मैंने आपको सहार्थक में बताया था कि ये इसका क्रिया से कोई संबंध ही नहीं था। लक्ष्मणेन सह रामः गच्छति, यानेन रामः गच्छति, रथेन रामः गच्छति, लक्ष्मणेन रामः गच्छति। ये मैंने आपको दो अलग अलग उदाहरण आपको क्लियरली मैंने बता दिया था। ठीक है, तो वहां पर हमको ये पता चल गया कि उपपद विभक्ति या फिर कारकेतर विभक्ति जो है उसमें हमको क्रिया से कोई सहायता नहीं मिलने वाली है। तो उसमें क्या करे दीदी, नेक्स्ट आपका प्रश्न यही होगा, है ना। तो ये सब आपको अनुभव से पता चलेगा और धीरे धीरे से आप रूल्स, इसीलिए मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बताने में मजबूर हूँ ताकि आपको तो थोड़ा सा मैं बता पाऊंगी अभी के लेवल में, थोड़ा थोड़ा हम आगे आगे जाते, क्योंकि इन कक्षाओं के बाद नेक्स्ट लेवल में जब हम जाएंगे तब मैं आपको पैराग्राफ्स का पढ़ाऊंगी और फिर कुछ हम टेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहां पर आपको धीरे 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 से समझ में आने लगेगा। इन सब का समाधान इतना विस्तार से नहीं बताकर मैं एक शब्द में बता सकती हूँ। क्या आपकी अपनी भाषा में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है? आपकी मातृभाषा आपको बहुत लकीली आ गई है अच्छे से। ठीक है, आप कोई दूसरी भाषा सीखने जा रहे हैं तो क्या इंग्लिश में आपको परेशानियां नहीं होती? एक शब्द के अनेक अर्थ है, एक शब्द के अनेक ग्रामेटिकल क्लासेस हैं। ठीक है, तो कैसे हम उसका सॉल्व कर रहे हैं, उसी प्रकार हम संस्कृत में भी कर लेंगे। ये दिस इज द हैमर, लाइक एक हैमर लेके, एक हथौड़ी लेके जैसे एक मारते हैं ना, तो हथौड़ा सा जवाब मैं आपको दे रही हूँ, एकदम हथौड़ा सा, वो जड्ज वाला हथौड़ा जो होता है ना वो वाला, खट खट, बस सब साइलेंस साइलेंस।
खत्म। क्या दूसरी भाषा में, तीसरी भाषा में प्रॉब्लम्स नहीं है? संस्कृत में भी, संस्कृत भी उतनी ही भाषा है जितनी दूसरी भाषाएं हैं, इसलिए दूसरी भाषाओं में जितनी प्रॉब्लम्स होती है उससे काफी कम मात्रा में संस्कृत में होती हैं। बस 1-2 एरियाज है या फिर मैक्सिमम 10 एरियाज है, हम उन 10 एरियाज को वर्कआउट करेंगे और हम हिम्मत से उनका सामना करेंगे। ठीक है, अभी ये फिर ये देख लीजिए, ये कोई भी आगे आके कामिनी भगिनी एक बार पूरा यहाँ पर क्या लिखा है एक बार पूरा पढ़िए, इसमें कुछ बताने का कुछ भी नहीं है, फॉर्म्स है सिर्फ। जी दीदी, यहाँ हेडिंग्स हाँ पूरा अकारांत पढ़िए, हाँ सब बाकी सब सुनिए। अकारांत पुल्लिंगानि क्लीबानि च चतुर्थी विभक्तिः पंचमी विभक्तिः सुप् प्रत्ययाः। पुल्लिंगस्य चतुर्थी विभक्ति सुप् प्रत्ययाः गे आय भ्याम आभ्याम भ्यः एभ्यः। देव प्लस आय देवाय। देव प्लस आभ्याम आभ्याम देवाभ्याम। देव प्लस एभ्यः देवेभ्यः। नपुंसकलिंगस्य चतुर्थी विभक्ति सुप् प्रत्ययाः फल आय फलाय। फल आभ्याम फलाभ्याम। फल एभ्यः फलेभ्यः। पुल्लिंगस्य पंचमी विभक्ति सुप् प्रत्ययाः गस् आत् भ्याम आभ्याम भ्यः एभ्यः। देव प्लस आत् देवात्। देव प्लस आभ्याम आभ्याम देवाभ्याम। देव प्लस एभ्यः देवेभ्यः। नपुंसकलिंगस्य पंचमी विभक्ति सुप् प्रत्ययाः फल आय। ये आर्थ है एक्चुअली, ठीक है, ये बदला नहीं, फला प्लस आर्थ पढ़िए इसको। फल प्लस आत फलात। फल आभ्याम आभ्याम फलाभ्याम। फल प्लस एभ्यः फलेभ्यः। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। जब भी स्लाइड पढ़ने को मिलता है तो पूरा आप उसका इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, ठीक है, पूरा स्टार्टिंग हेडिंग से पूरा पढ़ना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो इससे आपको समझ में आ गया मैं क्या बताना चाहती हूँ और कैसे जुड़ रहे हैं। आत आभ्याम एभ्यः यही पुल्लिंग में भी होते हैं, यही नपुंसक लिंग में भी होते हैं, तो ठीक है। तो आया एक चेंज है, बाकी आभ्याम एभ्यः समान है, इसलिए पंचमी और चतुर्थी मिला के पढ़ा दिया आप लोगों को, ठीक है। फिर इसके अर्थ देखते हैं और ये सब हमारे लिए पढ़ेंगी ज्योति भगिनी। ज्योति भगिनी आप पढ़िए जी। अकारांत पुल्लिंग चतुर्थी विभक्ति प्रत्ययाः अर्थः च त्रीणि वचनानि। एकवचनं राम फल अधिक आय ए रामाय फलाय। एक राम एक फल के लिए द्विवचनम राम फल अधिक आभ्याम भ्याम रामाभ्याम फलाभ्याम। दोनों रामों फलों के लिए बहुवचनम राम फल अधिक एभ्यः भ्यस् रामेभ्यः फलेभ्यः। अनेक रामों फलों के लिए। बहुत धन्यवाद। आगे भी पढ़िए, ये भी नपुंसक चतुर्थ पंचमी भी पढ़ दीजिए। अकारांत पुल्लिंगः अकारांत नपुंसक लिंग पंचमी विभक्ति प्रत्ययाः अर्थाः च त्रीणि वचनानि। एकवचनं राम फल अधिक आत्। नसी है, ये नसी प्रत्यय है, ठीक है। हाँ, नसी रामात् फलात्। एक राम फल से द्विवचनम राम
फल अधिक आभ्याम भ्याम रामाभ्याम फलाभ्याम दोनों रामों फलों से बहुवचनम राम फल अधिक एभ्यः भ्यस रामेभ्यः फलेभ्यः अनेक रामों फलों से। हाँ, धन्यवाद भगिनी, अच्छे से पढ़ा है। तो इसमें जो ngसी भ्याम भ्यस है, ये क्या है आपको सब पता है ना, पिछले कक्षाओं में आपको बताई थी कि ये पाणिनि के प्रत्यय है। तो प्रत्ययों के मूल प्रत्यय, मूल विभक्ति प्रत्यय इस प्रकार के रहते हैं, और जो वर्ण अंतिम वर्ण है उसको देखकर उसमें थोड़ा सा परिणाम होता रहता है, कुछ कुछ इधर उधर चेंजेस परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, तो ये हमें मूल विभक्ति का ज्ञान होना चाहिए। जब आप थोड़ा सा संस्कृत सीखकर आप बाहर जाएंगे तो दूसरे बेसिक संस्कृत जो बताते हैं हमको थोड़ा सा बेसिक मालूम है, उनसे और आप में, उनमें और आप में बहुत आपको भेद मिलेगा कि आप थोड़ी अधिक जानकारी रखने वाले होंगे, क्योंकि आपको सुअज समोर्चस ये सब भी आपको पता होता है। ठीक है, ये हो गया आपका पंचमी विभक्ति चतुर्थ विभक्ति के अर्थ। तो एक साथ आप देख लीजिए, अकारांत पुल्लिंग नपुंसकलिंग चतुर्थी विभक्ति, अकारांत पुल्लिंग नपुंसकलिंग पंचमी विभक्ति। तो देखिए ये भ्याम भ्यः, तो देवाय देवाभ्याम, तो ये जो ये है वो आया होता है अकारांत में, और ये जो ngस है वो आत होता है अकारांत में। जो बाकी तो आपको भ्यस और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। ठीक है, एभ्यः तो ये भ्यस है, देवेभ्यः डायरेक्टली लग गया है। ठीक है, फिर हम उदाहरण देखते हैं। रामाय रोचते भक्ति ही, राम के लिए ये जो रोचते धातु है इसके साथ भी चतुर्थी पक्का लगेगी, तो ये संप्रदान होता है तो उसमें चतुर्थी लगती है। तो रामाय रोचते भक्ति ही, राम के लिए भक्ति बहुत पसंद है। ठीक है, बालाय मोदकः रोचते, बालक के लिए मोदक बहुत ही पसंद है। तो बालक को पसंद है ऐसा हम हिंदी में बोलते हैं, पर संस्कृत में ये संस्कृत इडियम है, इसको कोई भी रुच धातु से रिलेटेड इश्यू को संस्कृत के अलावा एक्सप्रेस नहीं कर सकते दूसरे भाषाओं में चतुर्थी के साथ, इवन हमारे भाषा में भी नहीं कर सकते। ठीक है, इवन इन आवर लैंग्वेज तेलुगु में भी ये प्रॉब्लम होती है, जब रुच धातु को एक्सप्लेन करने का संदर्भ आता है। तो बस आप अभी के लिए इतना जान लीजिए, रोचते उसको पसंद है, तो हमारी भाषा में हम उसको बोलते हैं, वो को भावना जो है वो संस्कृत में के लिए से एक्सप्रेस होता है रुच के साथ। ठीक है, रुच धातु के साथ जो भी धातु से रिलेटेड होता है वो कारक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, रामः धर्माय स्पृहयति, स्पृहयति वो कांक्षा करते हैं, करता है। ठीक है, वो जैसे स्पृहा, स्पृहा पता नहीं हिंदी में कौन से अर्थ में, तेलुगु में स्पृहा हम लोग कॉन्शियसनेस के लिए यूज करते हैं। जैसे कोई बेहोश हो गया और होश में आता है तो उसको हम लोग स्पृहा बोलते हैं, पर संस्कृत में जो स्पृहा है वो इच्छा होती है, इच्छार्थक धातु है। स्पृहयति यानी कामना करता है, धर्माय स्पृहयति, रामः धर्माय स्पृहयति। विरोधकाय द्रह्यति, द्रुह्यति यानी गुस्सा करता है, द्रोह करना चाहता है, उसका बुरा करना चाहता है, उसका अपकार करना चाहता है। तो विरोधकाय, जो विरोधक होता है वो एनिमी होता है, तो एनिमी के लिए द्रुह्यति। स्नानाय स्नानागारम याति, जाता है, कहाँ, स्नानागार को जाता है यानी बाथरूम को जाता है। क्यों जाता है, स्नान करने के लिए, बात करने के लिए जाता है। ठीक है, तो स्नानाय स्नानागारम याति। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय। ठीक है, तो राम के लिए और लक्ष्मण के लिए नमः अस्तु। ये आपने पूछा ना, नमः प्लस ये जो अवग्रह है वो आ है, तो जहां पर अवग्रह आया वहां पर ये ओ आया, फिर वो दोनों को मिलाने के लिए अस्तु, अस्तु को इसमें मिला देने के लिए अवग्रह का प्रयोग हुआ। देवाय नमः इंद्राय स्वस्ति, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, फिर पंचमी विभक्ति देखते हैं। वृक्षात् पर्णानि पतन्ति गंगा हिमालयात् प्रभवति। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा बताने की आवश्यकता है। गंगा हिमालयात् प्रभवति, हिमालय से गंगा का उद्भव होता है, तो जो उद्भव स्थान होता है उसको पंचमी आती है। ठीक है, साधु दुर्जना बिभेति, भय अर्थक जो धातुएं होती है उसमें पंचमी लगती है, जिससे भय होता है उसमें, तो दुर्जन से भय है इसलिए दुर्जनात् साधु बिभेति, है ना। साधु को किसी और से, क्योंकि साधु क्यों पता है डरता है दुर्जन से, इसीलिए कि वो अपकार करेगा इसका, वो उसकी तपस्या का अपकार करता है। ठीक है, एक बार गुस्सा आ गया तो उसकी तपस्या चली जाती है। अगर दुर्जन की वजह से साधु को गुस्सा आ गया तो क्रोध के कारण उसकी तपस्या का ह्रास हो जाता है, इसीलिए वो दुर्जन से डरता है। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि वो दर्द से डरता है, ऐसा नहीं है कि वो पेन नहीं कर सह सकता। इट्स नॉट अबाउट पेन कि ही कैन डू लॉट मोर देन दुर्जन, बट क्या होता है दुर्जन को देखकर मैं कहीं वो सब ना कर और खुद से घृणा होती है हमको, है ना, खुद से हमको गुस्सा आता है कि हम इन पर क्यों चिल्लाए, इन पर क्यों हम गुस्सा है, हम इतने बुरे नहीं हैं, ये लोग क्यों हमारे अंदर इतना क्रोध पैदा करते हैं। ठीक है, इस प्रकार की वो विभेतीय भय, ऐसा वाला भय नहीं है मैंने केवल। तो चोरात विभेतीय भी ले सकते हैं। ठीक है, मातु निलीयते कृष्ण, कृष्ण माँ से छिपता है। ठीक है, व्यसनात् पुत्रम वारयति, व्यसन है यानी जो एक दुराचार होता है, जैसे जुआ खेलना और मद्यपान करना, ये सब व्यसन होते हैं। तो इससे पुत्रम वारयति, रोकता है पुत्र को। गुरोह शास्त्रम पठति, गुरु से शास्त्र को पढ़ता है। गुरोह, ठीक है, गुरु से, सॉरी ये आचार्यात होना चाहिए, सॉरी, आचार्यात शास्त्रम पठति ग्रामात् बहिः वनम। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए थोड़ा बता देती हूँ इसके बारे में। पिछले सप्ताह हमने यहाँ पर विभक्तियों का पाठ खत्म हो गया है, अभी हम आत्मनेपद में प्रवेश कर रहे हैं, फिर क्रियाओं को देख रहे हैं। ठीक है, क्रियाओं पर वापस आ जाइए। हमने पिछले सप्ताह आत्मनेपद प्रत्ययों का प्रथम पुरुष पढ़ा था, है ना। प्रथम पुरुष में हमने क्या पढ़ा था? ते, इते, अन्ते। ठीक है, ते, इते, अन्ते। तो इसमें और परस्मैपदी में कोई अंतर नहीं होता है, केवल रूप को छोड़कर। ठीक है, तो अभी के लिए हम बस इतना देखते हैं कि कुछ जो उभयपदी धातु है उनको छोड़कर बाकी सब में कोई अंतर नहीं होता। जो नेचुरली सभी जो आत्मनेपद धातुएं हैं, जो सभी परस्मैपद धातुएं हैं, ऐसा आप सोच के चलिए कि इनमें कोई भी चेंज नहीं होता है। केवल दशम गण धातु में, जहां पर धातु कोई भी धातु उभयपदी होता है, सभी गणों में उभयपदी धातुएं होती हैं। ठीक है, तो जहां पर उभयपदी धातु हुआ वहीं पर केवल हम लोग इस मीमांसा में पड़ जाते हैं कि यहाँ पर हम आत्मनेपद का प्रयोग करें या परस्मैपद में, तो तब हमको समाधान मिलता है। तो कर्तृभिप्राये क्रियाफले, तो क्रिया का फल यदि कर्ता को मिल रहा है, कर्ता के उद्देश्य में हो रहा है, तो हम वहां पर आत्मनेपद का प्रयोग करेंगे। जहां पर परों के लिए हो रहा है वहां पर परस्मैपद का प्रयोग करेंगे, यदि उभयपदी धातु है तभी। ठीक है, जहां पर नमति वंदते जैसे धातु है, जो नित्य आत्मनेपद नित्य परस्मैपद धातुएं हैं, वहां पर हम इसकी मीमांसा में हम कभी नहीं पढ़ेंगे। जो धातु जैसा है वैसा ले लेंगे, और जो जो परस्मैपदी के लिए अप्लाई होता है वो सब आत्मनेपदी में भी अप्लाई होता है। ये सब रिविजन का मैंने आपके पॉइंट्स बताए हैं। ठीक है, तो अभी प्रथम पुरुष का हमने कर लिया, यानी वह प्राप्त करता है, लभ धातु को हमने लिया था, और वह प्राप्त करता है के लिए लभते। जैसे वह जाता है गच्छति, वह खाता है खादति, वह प्राप्त करता है लभते। ठीक है, बस इतना ही अंतर है। वह प्रयत्न करता है यतते, वहां पर ती है परस्मैपदी में, आत्मनेपदी में ते है, बस इतना सा ही अंतर है। इसमें कोई अर्थ का अंतर नहीं है, कुछ और दूसरा कोई प्रयोजन इसमें नहीं है सिवाय उभयपदियों के। इस बात को अच्छी तरह अपने ध्यान में बिठा लीजिए। कोई भी वर्ग के, कोई भी गण के धातु गणों में के अंदर से, जैसे नी धातु नयति होता है, वो भ्वादि का होता है, तो नयति नयते वो उभयपदी है। हृ धातु है वो उभयपदी है। तो जहां पर उभयपदी की बात हुई, केवल वहां पर यदि कर्तृभिप्राये क्रियाफले वो आपको कॉन्सेप्ट वहां पर दिखता है, तो आप उसको आत्मनेपद में जब स्वयं प्रयोग कर रहे हैं, जैसे नयते, ठीक है, वो अपने लिए बोझा ढोता है कोई कमाई के लिए, तो नयते वो किसी, जैसे शिष्यः आचार्याय जलम नयति, ये सही है। ठीक है, और कोई कार्य करने वाला है, ठीक है, तो कर्मकरः जलम नयते, कर्म कर अपने लिए जल ले जा रहा है। समझ गए ना डिफरेंस? ये डिफरेंस होता है। ठीक है, हो गया। अब नहीं भी करेंगे, दोनों में परस्मैपद भी प्रयोग करेंगे तो भी चलेगा, पर दोनों में आत्मनेपद आप नहीं कर सकते। ठीक है, परस्मैपद का सामान्य रूप से हम लोग ले सकते हैं, पर आत्मनेपद को नहीं, जैसे उभयपदी में बोल रही हूँ। ठीक है, बाकी सब वंदते नमति में कोई अंतर नहीं होता, यही मानकर हम लोग चलते हैं। तो अभी हम लोग
मध्यम पुरुष देख रहे हैं, यहाँ पर बदला नहीं है, मत प्रथम ही है, मध्यम पुरुष है एक्चुअली। ठीक है, तो ते इते अंते, ये क्यों ये आ रहा है? मैंने इसको बदला था, कहाँ गया ये? ओ यहाँ पर है, अच्छा तो स्लाइड का नहीं निकाला मैंने, सॉरी। ओके हाँ, तो आत्मनेपद प्रत्यय मध्यम पुरुष। ओके, तो एक द्वि बहुवचनानि आत्मनेपदिनः प्रथमगण धातवः। तो पहले लभ को लेते हैं, तो लभ में हमने ते जोड़ा था, तो लभते तो वो प्रथम पुरुष का हुआ था, अभी हम मध्यम पुरुष देख रहे हैं। और तो लभते, तो गण प्रत्यय भी समान है, लभ धातु भ्वादि का है, तो भ्वादि गण का आ लग गया विकरण प्रत्यय, फिर से जुड़ा है लभ से यानी तुम। अरे ये तो तेलुगु अर्थ है, सॉरी हिंदी दिखाती, अरे हिंदी का नहीं है, हिंदी का कहाँ गया? हे भगवान, हो क्या जाता है मुझे, सॉरी। तो जो स्लाइड रखना चाहिए उसको निकाल दिया मैंने, जो नहीं रखना है उसको लगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है, यही से समझा देती हूँ आपको, फिर बदल के वो मैं नोट्स में दूंगी। ओके, तो ये होता है लभ से तुम पा रहे हो, ठीक है, रम से तुम रमण कर रहे हो या तुम आनंदित हो रहे हो, यत से तुम प्रयत्न कर रहे हो, इस प्रकार। हाँ, एथे, फिर ये सेकंड होता है, ये भी ऐसा ही है, एथे में आप फिर संधि के नियम नहीं लगाएंगे, जहां जहां मैंने प्रत्यय पढ़ाने का प्रयास किया है वो यूजर फ्रेंडली, ठीक है, तो विद्यार्थी फ्रेंडली मैंने बनाया है, ग्रामर फ्रेंडली, शास्त्र फ्रेंडली नहीं है ये, तो आप शास्त्र के रूल्स इस पर अप्लाई ना करें। लभ आपको मिल गया, एते लगा दीजिए, लभे थे, सॉरी ये थे होना चाहिए, लभे थे। हाँ गिराना आ रहा है क्या? अच्छा ठीक, थैंक जी, गेट से बोल रहे हैं, थैंक यू। तो लभ प्लस थे, लभे थे। ओके, ये होता है। और फिर रमे थे, यते थे, तो तुम दोनों ये बोलने के लिए, ठीक है, ये आता है। फिर लभध्वे, आप सब लोग, ठीक है, तुम सब लोग, लभध्वे, यथध्वे, रमध्वे, ठीक है, जो भी आत्मनेपद धातु होते हैं उन सब में यही अवस्था होती है। जैसे रम धातु है तो आप उसको उसी प्रकार अर्थ लेंगे जिस प्रकार का कोई भी परस्मय पद धातु होता है, ठीक है। तुम कर रहे हो तो मध्यम पुरुष है तो मध्यम पुरुष का लगेगा, प्रथम पुरुष है तो प्रथम पुरुष का लगेगा, इस प्रकार के उसके होंगे। फिर आगे ये कंपैरिजन देख लीजिए आत्मनेपद का परस्मय पद का। तो ये पहले आत्मनेपद प्रत्यय है और ये परस्मय पद आत्मनेपद दोनों मिला के है। तो यहाँ पर सी था होगा तो से इथे द्वे होगा, तो यहाँ पर पठसी पठतः पठथा होगा, यहाँ पर रमसे रमेथे रमध्वे होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए से इथे द्वे, लभसे लभेथे लभध्वे, रमसे रमेथे रमध्वे। तो ये इसका ध्यान रखिए थ और इसका त का, ये जिस प्रकार परस्मय पदी में है वैसे ही यहाँ पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। आप था नहीं बोलेंगे तो सही से आप नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। और ये इसका कंपैरिजन है सी था, सॉरी हाँ से थे द्वे, ठीक है। तो ये षष्ठ गण के धातु है, सॉरी यहाँ पर प्रथम गण लिखा है, षष्ठ गण के धातु है। तो ओ विजी धातु है, पाणिनीय विज धातु इसका मूल रूप है, सॉरी इसका जो यूजेबल रूप है, और उसका हमेशा उद के साथ ही इसका प्रयोग होता है, उद्विजते। तो उद्वेग शब्द हम लोग जानते हैं, उद्वेग, तो उद्वेग में वेग नहीं है, उद्विज है, विज है एक्चुअली वो धातु। तो विज धातु डरना, विचलित होना। कुंग शब्दे, कु धातु है जो प्रयोग में है, और कुंग उसका पाणिनि रूप है, कुवते उसका फॉर्म होगा। तो कुंग में ये जो हुम है उसका हमें कोई संबंध नहीं है, केवल हमें कु से संबंध है, इसलिए मैं दोनों पढ़ा रही हूँ आपको। लज्ज लज्ज ओलज्जी व्रीडायाम, ओलज्जी व्रीडायाम पाणि रूप है, इसका एक्चुअली लज्ज होता है, वो लज्ज के रूप में हम लोग, यूजेबल फॉर्म है लज्ज, तो ये यूजेबल फॉर्म के रूप में हम लोग ले लेते हैं। तो मृ यूजेबल फॉर्म है, वो मृय के इसमें परिवर्तित होता है, मृंग उसका पाणिनि रूप है। तो वो देखो भू 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 करके मैं लिखती हूँ तो लोग पूछते हैं आपने 3 बार क्यों लिखा है भू भू भू। तो भू धातु का एक विशेषता है, वो किसी भी रूप में भू ही होता है, पाणिनि का एक्सप्लेन रूप भी भू है, परिवर्तित रूप भी भू है, उसका कोई सेकंड फॉर्म नहीं है, ठीक है। या फिर भू भव होता है, ठीक है, भू भव भू, इस प्रकार। पठ 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 पठा पठा ऐसा होता है।
तो इस प्रकार हमें तीन तीन फॉर्म्स इसलिए बता, जैसे लफ्ज के इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर तीन फॉर्म्स बहुत आवश्यक है। तो आप इसको जाने बगैर, इसमें 2 फॉर्म्स है, ठीक है, इसको जाने बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, ये फिर इसके प्र धातु, तो प्र का प्र व्यायामे, प्रंग व्यायामे, तो जैसे कुंग में ङ निकाल दिया वैसे ही प्रंग में भी ङ निकाल देंगे, प्र धातु है। तो ये व्याप्रियते, ऐसा प्रकार का हम लोग जो प्रयोग करते हैं किसी कार्य में व्यस्त होना, धृंग अवस्थाने, ध्रियते धारण करना, ठीक है, तो ध्रियते, सह ध्रियते, वह धारण करता है। तो गुर गुरी उद्यमने, गुरते प्रयत्न करता है। ओके, तो ये हो गया आपका आत्मनेय पद के मध्यम पुरुष, और इसी प्रकार हमारा पाठ समाप्त हो जाता है। एक बार पूरा हम लोग एक रिवीजन मारते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया आज के पाठ में चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति का, ठीक है। पंचमी चतुर्थी संप्रदान में होती है, उसका कारक अर्थ होता है, नॉन कारक अर्थ में भी चतुर्थी विभक्ति होती है, और उसका कस्मय, किसके लिए, ऐसा हम पूछेंगे। हिंदी में उस विभक्ति का होता है के लिए, ठीक है, और ये कारकेतर विभक्ति में भी इसका प्रयोग होता है, और वो सभी हम देखेंगे आगे। अपादान पंचमी, पंचमी फिर अपादान अर्थ में होता है, परीक्षात वर्णम पतति, उदाहरणों को याद रख के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा जा सकता है। और अपादान के परीक्षण के लिए आप कस्मात, इस प्रकार उससे पूछेंगे कहाँ से, ठीक है। तो हिंदी और संस्कृत में थोड़े अंतर होने के कारण से को अप्लाई करते समय आप एक बार थोड़ा सा ध्यान से कीजिए कि वहां पर कहीं के द्वारा तो नहीं है, तो जहां हिंदी में से प्रयोग किया वहां मैं संस्कृत में पंचमी प्रयोग करूंगा, ऐसा सोचकर मत चलिए प्लीज, ठीक है, ये गलत होगा। नेक्स्ट हमने ये पढ़ा कि चतुर्थी विभक्ति के संस्कृत प्रत्यय कैसे हैं। जैसे हिंदी में के लिए बोला तो संस्कृत में क्या बोलेंगे, तो उसको आया बोलेंगे, आया एक वचन, आभ्याम द्विवचन, एभ्यः बहुवचन। और हम उसी प्रकार पंचमी विभक्ति के भी सीख लिए हैं, आत आभ्याम एभ्यः, जहाँ पर हम देखते हैं आभ्याम एभ्यः बिल्कुल समान रूप वाले हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा ये प्रत्ययों को कैसे शब्द पर अप्लाई करते हैं। तो हमने देवा शब्द को लिया, फला शब्द को लिया, और उस पर हमने अप्लाई किया। मैं देवा रामा दोनों बता रही हूँ आपको साथ साथ में, ठीक है। तो देवेभ्यः, देवाय, देवात, फलाय, फला, तो हम ये देखते हैं इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है, केवल लिंग अलग है, पर उनका रूप में कहीं पर भी अंतर नहीं है। तृतीया से लेकर नपुंसक लिंग और ये एक ही रहते हैं। उसके बाद हमने अर्थ को पढ़ा, के लिए किस प्रकार अप्लाई होता है, एक राम के लिए, दोनों रामों के लिए, अनेक रामों के लिए। फिर हमने से का अप्लाई किया, एक राम से, एक फल से, इस प्रकार हमने अर्थों को भी देखा। देखने के बाद फिर हम इसको टेबल के रूप में हमने कंपेयर किया। उसके बाद हमने उदाहरण देखे पूरा मिक्स करके कि कुछ कारक के उदाहरण है, कुछ कारकेतर विभक्ति के उदाहरण है, हमने देख लिया। उसके बाद मैंने आपको आत्मनेय पद का समझाया, आपको उसका प्रत्यय बताए, से ही थे ध्वे या से ए थे ध्वे, ठीक है। तो वो उसका पूरा टेबलर फॉर्म में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और ये कुछ धातुओं को मैंने षष्ठ गण के दिया है, प्रथम गण के नहीं है, ये षष्ठ गण की धातुएं हैं। ओके, यहाँ पर पाठ समाप्त हो जाता है। और मैं यहाँ पर मुझे रोकना पड़ेगा, संदेह आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए मुझे जाना है, इसलिए अभी मैं विदा लेती हूँ प्रार्थना के साथ। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः, गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वं श्रीरामार्पणमस्तु। अस्तु, नमो नमः। धन्यवाद।